नमस्कार दोस्तों, मेरी गाड़ी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, यदि आपकी जेसीबी की 3 किस्तें लगातार ड्यू हो गई है और आपके ऊपर ओवर ड्यू लगता जा रहा है और आपका ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप किस प्रकार उस ब्याज को कम पैसे में भर के और आप अपने लोन को किस प्रकार एक अच्छे सिविल स्कोर के साथ चला सकते हैं और अपनी गाड़ी को बैंक के द्वारा सीज होने से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। इससे पहले भी हमने इस चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली हुई है, जैसे कि यदि आप अपने जेसीबी के बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है तो आप बैंक से लोन लेके भी अपनी जेसीबी खरीद सकते हैं। और यदि आपके पास ऑलरेडी पहले ही कोई एक जेसीबी है और आप चाहते हैं कि मैं मेरे जेसीबी के कारोबार को, जेसीबी के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहूँ, तो आप उस जेसीबी के ऊपर दोबारा किस प्रकार लोन ले सकते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो आप इन अदर वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके भी इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेसीबी के नाम से आपको अलग से प्ले लिस्ट मिल जाती है। तो अब हम बात कर रहे थे कि आपकी 3 किस्तें लगातार बाउंस हो गई है, तो आप अपने सिविल स्कोर को किस प्रकार बचा सकते हैं। हाँ जी साथियों, सबसे पहले आपको 2 टर्म को सीखना पड़ेगा। एक होता है सिक्योर लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर लोन। जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे आपको ये वीडियो समझ में आने वाली नहीं है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको यहाँ से भरपूर जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। साथ ही यदि आपका व्हीकल और व्हीकल के लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई तुरंत कर देंगे। हाँ जी साथियों, सिक्योर लोन वह लोन होता है जब आप किसी भी व्हीकल पे या किसी भी प्रॉपर्टी पे, जमीन पे, जायदाद पे, फैक्ट्री पे जब भी आप लोन लेते हो तो आप गारंटी के रूप में अपनी कुछ प्रॉपर्टी बैंक के अधीन गिरवी रखते हो। उस लोन को हम सिक्योर लोन कहते हैं। और अनसिक्योर लोन वह लोन होता है जिसके अंदर आप अपनी जमीन को, प्रॉपर्टी को गारंटी के तौर पर बैंक के अधीन गिरवी नहीं रखते और आपको आपका लोन मिल जाता है। जैसे कि हम बात करें, आपका कोई भी पर्सनल लोन है या फिर आपको जमीन खरीदने के लिए कोई लोन मिलता है, ये सभी जो लोन है आपको ये अनसिक्योर लोन के अंदर काउंट होते हैं। तो साथियों, आपने अपनी जेसीबी के ऊपर लोन ले रखा है तो समझो आपका जो लोन है वो एक सिक्योर लोन है। सिक्योर लोन कैसे है? क्योंकि आपने यहाँ पर अपने जमीन की, खेती की जमीन की जो आपकी जो फड़त होती है उसके ऊपर आपने गारंटी के तौर पे बैंक के अधीन वो गिरवी रख रखी है। यदि आपने वह गिरवी नहीं रखी है तो आपकी जेसीबी की आरसी के ऊपर एचपी चढ़ी हुई होती है। एचपी का मतलब होता है हाइपो, और ये हाइपो जिस भी बैंक से आपने अपनी जेसीबी के ऊपर लोन ले रखा है उस बैंक का नेम आपकी आरसी के ऊपर मिलेगा। आप अभी भी अपनी जेसीबी की आरसी को निकाल के देख सकते हैं, आपको उस बैंक की हाइपो उसके ऊपर चढ़ी हुई मिलती है यदि आपने बैंक से लोन ले रखा है तो साथियों, इस प्रकार आपका ये जो लोन है ये सिक्योर लोन की कैटेगरी में आता है। और जो भी सिक्योर लोन होता है उसके अंदर आपको कोई ना कोई गारंटी देनी पड़ती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यदि ओवर ड्यू हो गया है तो आपको कितना ब्याज लगने वाला है। तो साथियों, यदि आपकी किस्त, मान लेते हैं हम 5 तारीख को आपने भरनी है और आप अपने अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, तो प्रॉपर बैलेंस नहीं होने के कारण आपका चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने के बाद सबसे पहले लॉस तो आपको यही होता है कि जिस भी बैंक में आपने खाता ओपन करवा रखा है उस बैंक के द्वारा आपके खाते से 400 से 500 रुपए चेक बाउंस के नाम से अलग से कट कर लिए जाते हैं। और दूसरा, जिस भी कंपनी से, जिस भी बैंक से या फिर जिस भी फाइनेंसर से आपने लोन ले रखा है वह भी आपके खाते से 500 रुपए चेक बाउंस के नाम से अलग से काटता है। तो यानी कि 2 जगह पे हमें चेक बाउंस लगता है और दोनों जगह पर हमें 500 रुपए यानी 1000 रुपए तो आपके एक दिन लेट होते ही या 1 घंटे लेट होते ही आपके खाते से एक्स्ट्रा बिना बात के कट हो जाते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या अब हमारा यहाँ पर काम चल जाएगा? तो साथियों, नहीं काम चलने वाला। इसके बाद आपकी जितने रुपए की भी किस्त ड्यू हुई है उस ड्यू किस्त के ऊपर भी आपका 3% पर डे के अकॉर्डिंग आपकी पेनल्टी काउंट होती है और वो आपके ब्याज में और आपके प्रिंसिपल में हर रोज जमा कर दी जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर लेते हैं, जितनी भी आपकी रुपए की किस्त बाउंस हुई है उस बाउंस कीमत के ऊपर आपको 3% अलग से ब्याज देना पड़ता है। और 3% की यदि हम बात करें तो यानी आपकी कोई भी किस्त है जो 50,000
रुपए की बाउंस हुई है तो उसके ऊपर हर रोज आपको 50 रुपए अलग से पेनल्टी लग जाती है। तो इस प्रकार एक महीने में आपको लगभग 1500 रुपए का यहाँ से भी ये नुकसान होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इस नुकसान को बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पैसे का नुकसान तो हो ही रहा है। ये आपके बैंक में आपके खाते में 5 तारीख को आपकी किस्त लगने वाली है और आपने अपनी किस्त जमा नहीं करवाई, तो प्लीज आप कोशिश करें कि विद इन 15 डेज के अंदर अंदर आप अपनी किस्त को जमा करवा दें, ताकि आपको एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगे। यदि आपकी किस्त बाउंस होने की डेट से लेके यदि 7 दिन के अंदर अंदर यदि आप अपनी किस्त को जमा करवा देते हैं तो आपके सिविल स्कोर के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि बैंक वाले ये समझ जाते हैं कि आपने जानबूझकर इस किस्त को बाउंस नहीं किया है, क्योंकि आपने अपनी किस्त ड्यू होने के 7 दिन बाद ही अपना वो पैसा बैंक को लौटा दिया। तो आप ज्यादा समय तक इंतजार ना करें, आप जल्दी से जल्दी बैंक को वह किस्त लौटा दें। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आप इन पैसों को 2 रुपए सैकड़ा ब्याज के ऊपर भी यदि आप उठाते हो तो भी आपको यहाँ से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 50,000 रुपए यदि आप 2 रुपए सैकड़ा के हिसाब से ब्याज पे भी ले लेते हैं तो आपको लगभग 1,000 रुपए एक महीने में ब्याज लगता है। लेकिन आपकी किस्तें ड्यू भी नहीं होगी और आपका सिविल स्कोर भी लो नहीं होगा और आपको आगे लोन लेने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। और यदि आपकी किस्त ड्यू हो गई तो आपको 1,000 रुपए की बजाय यहाँ पे 1,000 तो एक दिन के अंदर एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है और उसके बाद आपका 3% पर डे के हिसाब से भी अलग से पेनल्टी लगती है और आपका सिविल स्कोर भी लो होता है। तो इस प्रकार आप बाहर से भी मार्केट से 2% के हिसाब से ब्याज पे पैसा उठा के भी अपनी किस्तें भरते हो तो भी आपको यहाँ से फायदा होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि आपकी 3 किस्तें लगातार ड्यू हो गई है तो आपको बैंक गाड़ी सीज कर सकता है या नहीं। तो साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं, आपका ये जो लोन है ये सिक्योर लोन है, उसमें बैंक आपकी गाड़ी को उठा सकता है, क्योंकि आपकी आरसी के ऊपर बैंक की एचपी चढ़ी हुई होती है। तो जब तक आपकी गाड़ी का टोटल लोन क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपका अपनी गाड़ी के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता और उस बैंक का अधिकार उसके ऊपर रहता है। तो इस प्रकार बैंक नियम और कानून के अनुसार आपकी गाड़ी को उठा भी सकता है, लेकिन आपको वह किसी भी प्रकार से प्रताड़ित नहीं कर सकता और आपके साथ मिसबिहेव भी नहीं कर सकता और आपके साथ गाली गलौज के साथ भी बातें नहीं कर सकता। तो आप अपने इस अधिकार को भी जान ले। यदि किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी कंपनी से या फिर किसी भी फाइनेंसर से आपने लोन ले रखा है तो वह फाइनेंसर या एनबीएफसी कंपनी आपके किसी परिवार वालों को परेशान नहीं कर सकते और आपके साथ गाली गलौज या फिर मिसबिहेव नहीं कर सकते। यदि आपके साथ ऐसा कोई फाइनेंसर करता है तो इसकी रिपोर्ट आप अपने नजदीकी थाना में दर्ज करवा सकते हैं और उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज भी करवा सकते हैं। वह सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है कि सर आप पैसा भर दीजिए, नहीं तो आपको और एक्स्ट्रा ड्यू लगता जा रहा है। वह सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता है। तो इस प्रकार आप अपने इन अधिकारों को भी जान ले। अब हम बात करते हैं कि यदि आप फिर भी समय पर ब्याज या किस्तें नहीं भरते तो आपका ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या हो सकता है। तो आपका क्या होता है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा गाड़ी ही बैंक वाला उठा सकता है, इससे ज्यादा आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन साथियों सबसे बड़ा नुकसान आपको यहाँ पे यही होने वाला है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो इतना स्लो हो जाएगा कि आपको कोई भी एनबीएफसी कंपनी या फिर कोई भी फाइनेंसर या कोई भी बैंक आपको नेक्स्ट टाइम लोन देने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी कि आपकी फाइनेंशियल के तौर पर बिल्कुल डेथ हो चुकी होती है और आप आगे भविष्य में कोई भी लोन नहीं ले सकते। और साथियों यदि आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है कि लोन लेते समय आपने रिड्यूसिंग लोन करवाना है या फ्लैट लोन करवाना है और किस लोन में आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा साथियों, जब भी आपने लोन ले लिया है और आप चाहते हैं कि मैं मेरे लोन को सेटलमेंट करवा लूं, तो लोन को सेटलमेंट करवाने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाके मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार आपने जितना जल्दी हो सके आपने अपने लोन को क्लोज करवा देना है और आपने अपने जो बैंक को जो पैसा आपने लिया है वह पैसा समय पे आपने भर देना है, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल के तौर पर डेथ हो जाती है और आपको भविष्य में आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार का कोई भी लोन नहीं मिलेगा।